आज के इस वीडियो में हम अष्टावक्र गीता के 16वें अध्याय पर चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम जानेंगे कि इस अध्याय में क्या बताया गया है और इस अध्याय से हम क्या सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। अष्टावक्र गीता के 16वें अध्याय में आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार की यात्रा के अंतिम चरण की व्याख्या की गई है। इस अध्याय में महर्षि अष्टावक्र राजा जनक को उनके आत्मस्वरूप की पहचान कराते हैं और उन्हें समझाते हैं कि कैसे आत्मा की पूर्णता और शाश्वतता में स्थिर होकर जीवन की सभी बाधाओं से ऊपर उठा जा सकता है। यह अध्याय आत्मा की शुद्धता, अचलता और अनंतता को प्रकट करता है, जिससे व्यक्ति को सच्चे आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है। अष्टावक्र गीता के 16वें अध्याय का पहला और सबसे महत्वपूर्ण पाठ आत्मा की पूर्णता और शाश्वतता के बारे में है। महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक को यह समझाया कि आत्मा किसी भी प्रकार की कमी या दोष से मुक्त है। यह शुद्ध, अचल और अनंत है। आत्मा का स्वरूप पूर्ण है और इसमें किसी भी प्रकार की असंतोष की भावना नहीं होती। यह समझ व्यक्ति को मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करती है। वह जानता है कि उसकी आत्मा किसी भी प्रकार की अस्थिरता या असंतोष से प्रभावित नहीं होती। यह शुद्ध और पूर्ण स्वरूप की पहचान उसे जीवन के सभी दुखों और बंधनों से मुक्त कर देती है। इस प्रकार आत्मा की पूर्णता और शाश्वतता का ज्ञान व्यक्ति को सच्चे आनंद और संतोष की ओर ले जाता है। इस अध्याय का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू माया का भ्रम है। महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक को यह बताया कि संसार एक माया है जो व्यक्ति को उसके सच्चे स्वरूप से दूर करती है। यह माया व्यक्ति को संसार की अस्थायी और मायावी वस्तुओं में उलझाए रखती है, जिससे वह सच्ची शांति और आनंद से वंचित रह जाता है। माया के इस भ्रम से बाहर निकलने के लिए आत्मज्ञान आवश्यक है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति समझता है कि संसार की सभी वस्तुएं अस्थायी हैं और इनसे सच्ची शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह समझ उसे माया के भ्रम से मुक्त कर देती है और वह अपने सच्चे स्वरूप की पहचान कर पाता है। अष्टावक्र गीता के 16वें अध्याय में आत्मा की अचलता पर भी जोर दिया गया है। महर्षि अष्टावक्र ने बताया है कि आत्मा किसी भी प्रकार की चेष्टा या परिवर्तन से मुक्त है। यह स्थिर और अचल है। आत्मा का यह अचल स्वरूप उसे जीवन के सभी उतार चढ़ावों से अप्रभावित रखता है। आत्मा की अचलता का ज्ञान व्यक्ति को जीवन के सभी परिस्थितियों में स्थिर रहने की शक्ति प्रदान करता है। वह जानता है कि उसकी आत्मा संसार के किसी भी प्रकार के बदलाव या स्थिति से प्रभावित नहीं होती। इस समझ से वह जीवन की सभी परिस्थितियों में स्थिर और शांति बना रहता है। इस अध्याय में महर्षि अष्टावक्र ने द्वंद्वों से मुक्ति का भी पाठ पढ़ाया है। उन्होंने राजा जनक को यह सिखाया कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति संसार के सभी द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। वह जानता है कि सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान आदि सभी द्वंद्व अस्थायी और मायावी हैं। इस समझ से व्यक्ति जीवन के सभी द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है। वह जानता है कि उसकी आत्मा इन सभी द्वंद्वों से परे है और इसलिए वह इनसे प्रभावित नहीं होता। इस प्रकार द्वंद्वों से मुक्ति व्यक्ति को मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करती है। अष्टावक्र गीता के 16वें अध्याय का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण मोक्ष की प्राप्ति है। महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक को यह बताया कि मोक्ष की प्राप्ति ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। मोक्ष का अर्थ है आत्मा की शुद्धता और स्वतंत्रता को पहचानना और संसार के सभी बंधनों से मुक्त होना। मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त करना होता है। आत्मज्ञान के बिना व्यक्ति हमेशा संसार के भौतिक सुखों में ही उलझा रहता है और उसे सच्ची शांति की प्राप्ति नहीं हो पाती। लेकिन जब वह आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है तब वह मोक्ष की ओर बढ़ने लगता है और उसे सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति मिलती है। इस अध्याय का एक और महत्वपूर्ण पहलू आत्म साक्षात्कार है। महर्षि अष्टावक्र ने बताया है कि आत्म साक्षात्कार ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। जब व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लेता है तब उसे संसार के किसी भी प्रकार के सुख दुख, द्वंद्व या बंधन से मुक्ति मिल जाती है। आत्म साक्षात्कार के माध्यम से व्यक्ति समझता है कि वह केवल एक शरीर नहीं है, बल्कि वह अनंत, शुद्ध और शाश्वत आत्मा है। यह समझ उसे जीवन के सभी बंधनों से मुक्त कर देती है और वह संसार की सभी इच्छाओं और आशाओं से परे हो जाता है। आत्म साक्षात्कार व्यक्ति को सच्ची शांति, संतोष और आनंद की प्राप्ति कराता है
जो कि संसार की किसी भी भौतिक वस्तु से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस अध्याय में अहंकार का त्याग भी महत्वपूर्ण विषय है। महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक को यह सिखाया कि अहंकार ही व्यक्ति के सभी बंधनों और दुखों का मूल कारण है। जब व्यक्ति यह सोचता है कि वह यह शरीर, यह मन और यह बुद्धि है, तब वह संसार के सुख दुख में उलझ जाता है और सच्ची शांति से वंचित रह जाता है। अहंकार का त्याग आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। जब व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप को पहचानता है और समझता है कि वह शुद्ध आत्मा है, तब वह अपने अहंकार का त्याग कर देता है। इस त्याग से उसे सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होती है और वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। अष्टावक्र गीता के 16वें अध्याय में आत्मा की शुद्धता, स्थिरता और अनंतता के गहरे और गूढ़ रहस्यों को उजागर किया गया है। इस अध्याय के माध्यम से महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक को आत्मज्ञान की प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर किया और उन्हें सिखाया कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की प्राप्ति है। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची शांति और संतोष केवल आत्मज्ञान के माध्यम से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। संसार के द्वंद्व और बंधन केवल एक भ्रम है और हमें अपने सच्चे स्वरूप की पहचान करनी चाहिए। जब हम आत्मा की शुद्धता और स्वतंत्रता को पहचानते हैं, तब हमें सच्ची शांति की प्राप्ति होती है और हम जीवन के सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार अष्टावक्र गीता का 16वां अध्याय हमें जीवन के गहरे रहस्यों को समझने और उन्हें अपने जीवन में आत्मसात करने का मार्ग दिखाता है। यह अध्याय हमें आंतरिक शांति, संतोष और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है, जो कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए। धन्यवाद।